हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं रीरू और LSPOS से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर तो आपका फ़ोन रूट होना चाहिए। मेरा जो फ़ोन है वो मैजिस्क के स्टेबल वर्जन से रूट है। देन उसके बाद सबसे पहले हमें क्रोम पे आना है और यहाँ पर एक मॉड्यूल सर्च कर लेना है रीरू। देन उसके बाद ये गिटहब का पेज, इस पे चले जाना है। देन उसके बाद जैसे कि देख रहे हो रीरू यहाँ पे लिखा है। देन इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसको डाउनलोड करना है। तो अभी फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे 26.1.3 ये लेटेस्ट वर्जन है। देन ये असिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ जिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग आ जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड हो जाएगा ये मॉड्यूल। देन उसके बाद फिर से बैक जाना है और यहाँ पे और एक नेक्स्ट मॉड्यूल डाउनलोड करना है LSPOS। इसको सर्च कर लेना है। देन यहाँ पर गिटहब का पेज, ये इस पे चले जाना है। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हो LSPOS फ्रेमवर्क। देन नीचे स्क्रॉल करते नीचे चले जाना है और यहाँ पे भी आपको जो लेटेस्ट वर्जन जो होगा अवेलेबल उसको डाउनलोड करना है। तो अभी 1.6.5 ये अब भी लेटेस्ट है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तभी असिस्ट पे क्लिक करो। देन ये जिप पे क्लिक करो। देन यहाँ पे डाउनलोड पूछेगा, डाउनलोड पे क्लिक करो। देन डाउनलोड हो जाएगा ये मॉड्यूल। ठीक है, मैंने दोनों मॉड्यूल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं मेरे फ़ोन में। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये आ गए हम डाउनलोड सेक्शन में। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो LSPOS और ये है रीरू, दोनों मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। ठीक है, देन इस पे मैजिस्क पे आ जाना है और यहाँ पर आना आपको जो मैजिस्क मॉड्यूल सेक्शन होता है इस पे आ जाना है। मॉड्यूल सेक्शन पे आने के बाद ये इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, यहाँ पे आपको पहला मॉड्यूल जो है रीरू फ्लैश करना है। रीरू पे क्लिक करो। देन यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट होगा। तो ये हो चुका। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद बैक आना है, फिर से मॉड्यूल सेक्शन पे जाना है। देन नेक्स्ट मॉड्यूल LSPOS को क्लिक कर देना है। तो ये भी फ्लैश हो गया। देन उसके बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक करना है। ओके, फ़ोन चालू हो चुका है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जैसे ही मैं लॉक स्क्रीन ओपन करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर ऐड टू शॉर्टकट लिखा है। तो इस पर क्लिक करना है, कैंसिल मत करना वरना थोड़ा और प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, ऐड टू शॉर्टकट कर दिया। देन ये देखिए यहाँ पर शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। और एक बार मैजिस्क ओपन करके मैं यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों मॉड्यूल रीरू और LSPOS कंफर्म हो चुकी है। देन उसके बाद ये LSPOS ओपन किया तो एक्टिवेट है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब मेरे पास कोई मॉड्यूल्स वगैरह नहीं है यहाँ पर फिलहाल के लिए, लेकिन आप इस तरह से जो है एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इन केस अगर आपने LSPOS का जो शॉर्टकट जो है किया नहीं होगा तो उस केस में क्या करोगे, मतलब जब लॉक स्क्रीन पे आया था ना, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, जो LSPOS मॉड्यूल है ना उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पर जो है मैनेजर APK देखने को मिलेगा। तो ये रहा LSPOS मैनेजर APK, इसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉल करके ओपन करना है और याद रहे यहाँ पर आपको ऐड जो क्रिएट शॉर्टकट है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया था जब भी। तो क्रिएट शॉर्टकट होने के बाद आपको जो APK है इसको अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको शॉर्टकट रहने देना है और जो APK है ना उसको अनइंस्टॉल कर देना है।